तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, मैंने पिछले कल बरसाती टमाटर का एक वीडियो बनाया था। पिछले कल दोस्तों ये 25 दिन का था, तो आज ये 26 दिन का हुआ है और आज फिर दोस्तों इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और दोस्तों इस समय पर बरसात के मौसम में लगे हुए टमाटर में दोस्तों एक जो समस्या है वो इतनी ज़्यादा आ रही है कि अगर दोस्तों वह ज़्यादा होगी तो उससे जो आपके पौधे हैं वह पूरी तरह से खराब हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि वो समस्या क्या है और कैसे उस समस्या से आप अपने पौधे को बचा सकते हैं, जिससे कि आपको दोस्तों नुकसान ना हो। तो आप दोस्तों जैसे पौधा देख सकते हैं कि ये अभी पूरा स्वस्थ है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है। लेकिन इससे आगे जाते-जाते दोस्तों मैं आपको एक जो जिस प्रॉब्लम के बारे में दोस्तों मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, वो प्रॉब्लम है दोस्तों ये। इसमें आप देख सकते हैं जो टमाटर के पत्ते हैं दोस्तों वह पतले-पतले हो गए हैं। उनके जो किनारे हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा पतले हो गए हैं और पत्ते की शेप दोस्तों कुछ इस तरह की हो गई है। आप देख सकते हैं इस लाइन के लगभग सभी पौधे, सिर्फ़ एक पौधे को छोड़कर ये पौधा दोस्तों अभी ठीक है और इसके भी कुछ एक पत्ते ऐसे हो रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं इससे आगे वाला पौधा, इसके भी पत्ते कुछ ऐसे ही हो गए हैं। और भी दोस्तों इसके अलावा बीच-बीच में कुछ पौधे ऐसे हो रहे हैं। और दोस्तों ये जो प्रॉब्लम थी पहले मेरे पास 1 या 2 पौधे में थी, लेकिन अब दोस्तों यह समस्या 8 से 10 पौधों में हो गई है। तो अब दोस्तों बात आती है कि ये समस्या किस वजह से होती है और कैसे इसका इलाज करें। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि टमाटर की फसल में यह जो समस्या आती है, ये होता है दोस्तों व्हाइट फ्लाई की वजह से। और दोस्तों व्हाइट फ्लाई के ज़्यादा अटैक से दोस्तों पत्ते कुछ इस तरह के हो जाते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों इनमें वायरस के जैसा कुछ हो जाता है। और दोस्तों अभी मैंने इसे कंट्रोल करने के लिए दोस्तों इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया है और उसके साथ दोस्तों मैंने एक चीज़ को और उपयोग किया है। और उसके बाद दोस्तों ये जो पत्ते हैं ये तो दोस्तों ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जो आने वाले आगे के पत्ते हैं वो मतलब ठीक हो जाएँगे। और यदि दोस्तों मैं इन पत्तों को निकाल देता हूँ तो इससे दोस्तों जो आगे आने वाले पत्ते हैं उनमें इस वायरस के फैलने का जो कारण है वह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें नए पत्ते भी कुछ इस तरह के हो रहे हैं। तो मैंने आपको दोस्तों ये तो बता दिया कि यह होता है दोस्तों व्हाइट फ्लाई की वजह से। और दोस्तों व्हाइट फ्लाई इस समय बरसात के मौसम में, चाहे आपकी बरसात की फसल है या फिर आपके पास मार्च और अप्रैल के महीने की फसल है, उन सभी में दोस्तों इस समय पर यह समस्या आ सकती है। और इस समय पर दोस्तों उमस काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी फसलों में व्हाइट फ्लाई का काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है। और दोस्तों मैंने इससे पहले भी एक इंसेक्टिसाइड को स्प्रे किया था, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। और अभी बताता हूँ दोस्तों मैं आपको कि मैंने इसमें कौन से इंसेक्टिसाइड को यूज़ किया। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आज इस टमाटर की फसल में दोस्तों यूज़ किया है सिंजेंटा कंपनी के अलीका इंसेक्टिसाइड को। और दोस्तों इसके अंदर 2 कंटेंट होते हैं और जिससे कि दोस्तों ये खाने वाले कीटों के साथ-साथ रस चूसक कीट जैसे कि दोस्तों व्हाइट फ्लाई, एफिड्स, चेसिड्स, थ्रिप्स और भी इसके अलावा दोस्तों जितने भी रस चूसक कीट होते हैं या फिर और खाने वाले कीट होते हैं, तो उन्हें दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करने का काम करता है। और दोस्तों खाने वाले कीट का अटैक भी अभी इस फसल में हुआ है, क्योंकि दोस्तों आस-पास काफ़ी पेड़-पौधे हैं, तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर इन पेड़ों पर जो कीट होते हैं वो अक्सर दोस्तों जो हमारी फसल है उस पर भी आ जाते हैं। और टमाटर की फसल दोस्तों कैसी फसल है वो आप सभी को पता है। इसमें कीटों का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों जैसे कि आप ये कीट देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि इस कीट से क्या-क्या नुकसान हो सकता है। तो पहले दोस्तों मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कीट कुछ इस तरीके का है और ये दोस्तों काफ़ी बड़ी इल्ली है और ये दोस्तों पत्तों को खाने का काम करती है। और जिसके बाद दोस्तों आपके पत्ते कुछ इस तरह के हो जाते हैं। और लगभग दोस्तों इस कीट ने अभी तक ज़्यादा पत्ते वैसे खा लिए हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ इस साइड के पत्ते दोस्तों ये खाकर आ चुका है। अब दोस्तों इस पत्ते की बारी थी, तो उतने दोस्तों मैंने इसमें आज इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे किया है, तो इसके बाद दोस्तों यह कीट तो खत्म हो जाएगा और इसी के साथ के दोस्तों अन्य कीट जो होंगे, वो भी दोस्तों कंट्रोल हो जाएँगे। लेकिन इन कीटों से जो नुकसान होता है दोस्तों, वह काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन कीटों का दोस्तों आजकल बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अब दोस्तों मैं इसे फेंक देता हूँ ताकि दोस्तों और पौधे में नुकसान ना हो। अब ज़्यादा समय तक तो दोस्तों यह कीट रहेगा नहीं, फिर भी दोस्तों मैं इसे फेंक देता हूँ। तो दोस्तों मैं इसे बाहर फेंकने के लिए ले जा रहा हूँ खेत से और मैं यहाँ पर इसे बाहर फेंक देता हूँ। और बाकी दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं, आज भी मैंने कुछ बाँस को लगा दिया है और उसके बाद अब कुछ और बाँस को लगाना बाकी है। और इसके अलावा भी दोस्तों टमाटर की फसल में इस समय और रोगों का भी अटैक हो रहा है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे पहले भी वीडियो में कहा था कि बरसात में अगर जून के महीने में आप टमाटर को लगाते हैं, तो इसमें दोस्तों आपका जो फसलों पर आने वाला खर्चा है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। क्योंकि इसमें इस समय पर फंगस और बैक्टीरिया और कीटों के कारण काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है। और दोस्तों बाकी इस समय मैंने इस वायरस से बचने के लिए दोस्तों इस इंसेक्टिसाइड के साथ मैंने यूज़ किया था, वो है दोस्तों जियोलाइफ कंपनी का नो वायरस। और ये दोस्तों एक ऑर्गेनिक
स्टिमुलेंट है जो कि पौधे में इस तरह के वायरस को कंट्रोल करने का काम करता है। और दोस्तों इसका जो डोज रहता है वो है दोस्तों, यदि आप इस अवस्था में इसे डाल रहे हैं तो 3 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से, और यदि आपकी फसल में काफ़ी ज़्यादा रोग हो जाते हैं और उस अवस्था में आप इसे डालना चाहते हैं तो उस अवस्था में इसका डोज है दोस्तों 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के आप इसे किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ फसलों पर दे सकते हैं। मैंने दोस्तों अलिका के साथ यूज़ किया, और आप दोस्तों चाहे तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा सुपर है दोस्तों, और इसके अंदर थाइमिथॉक्सम 25% होता है, और आप इस इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर भी इसे दे सकते हैं। या फिर दोस्तों आप किसी भी तरह का कोई भी इंसेक्टिसाइड फसलों पर डाल रहे हैं तो दोस्तों आप उन इंसेक्टिसाइड के साथ इसे शुरुआती अवस्था में 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और यदि इस तरह का वायरस फैल जाता है तो उस अवस्था में दोस्तों 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। और दोस्तों मैं आपको इसका प्राइस भी बताता हूँ। तो मैंने इसे दोस्तों ऑनलाइन मंगाया था, और इसका 250 ml का जो प्राइस है वो इस पे तो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका प्राइस बताता हूँ। तो इसका 250 ml का कॉस्ट पड़ा था मुझे दोस्तों 250 रुपये। और दोस्तों मैंने इसे उपयोग किया था अपनी इस टमाटर की फसल में। और बाकी दोस्तों मैं आपको यह नहीं बोल सकता कि आप भी इसे उपयोग करो। आपको दोस्तों अगर इसे उपयोग करना है तो आप इसे उपयोग करें, अन्यथा दोस्तों आप ना करें। आप सिर्फ दोस्तों इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए या तो आप ये इस इंसेक्टिसाइड को उपयोग में ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अलिका इंसेक्टिसाइड को उपयोग में ले सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे आपके पास रॉनफेन आता है, या फिर और इंसेक्टिसाइड है दोस्तों रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने के लिए, और आप उनमें से किसी भी एक को ले सकते हैं। इसे दोस्तों मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये वायरस के ऊपर काफ़ी अच्छा काम करता है, और इसका जो रिजल्ट मिलेगा दोस्तों 4 से 5 दिन के बाद, तो मैं आपको इसके रिजल्ट के बारे में भी बताऊंगा कि इसका रिजल्ट कैसा आया, यानी ये काम करता है कि सिर्फ ऐसे ही है। और दोस्तों इसके अलावा जिन पौधों में व्हाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा हो जाता है तो उनकी हालत दोस्तों कुछ इस तरीके की हो गई है। और इसमें दोस्तों मैंने अभी इंसेक्टिसाइड को उपयोग किया है, जैसे कि दोस्तों 3-4 दिन तक तो इस पर जो व्हाइट फ्लाई का अटैक है वो नहीं होगा, लेकिन 4 से 5 दिन के बाद दोस्तों फिर से मुझे इसमें इंसेक्टिसाइड को डालना होगा। क्योंकि दोस्तों अलिका को डालने से पहले मैंने इसमें जो मैंने अभी आपको इंसेक्टिसाइड दिखाया था एक्स्ट्रा सुपर, मैंने उसका इसमें यूज़ किया था, और इसके साथ में एक फंगिसाइड को भी यूज़ किया था। तो दोस्तों आजकल आपको पता ही है कि इस समय जो तापमान है वो दिन के समय ज़्यादा रहता है और शाम के समय काफ़ी कम हो जाता है, और जिस वजह से दोस्तों पौधों पर ओस पड़ने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रोग होते हैं। और दोस्तों इस समय इसमें फंगस और बैक्टीरिया के कारण भी दोस्तों कुछ एक जगह पर मुझे कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लीफ स्पॉट की समस्या है। और दोस्तों जब ये फसल 5 से 7 दिन की थी तो उस समय भी दोस्तों इसमें लीफ स्पॉट की समस्या आई थी, तो उस समय मैंने इंडेक्स फंगिसाइड को इसमें यूज़ किया था, और जिसके बाद दोस्तों यह समस्या कंट्रोल हो गई थी। और उसके 5 से 7 दिन बाद दोस्तों मैंने इसमें यूज़ किया था सिंजेंटा कंपनी का फोलियो गोल्ड, और जिसके बाद भी दोस्तों यह समस्या खत्म हो गई थी। और दोस्तों अभी के समय में भी मुझे इसमें फंगिसाइड और एंटीबायोटिक को मिलाकर यूज़ करना होगा, क्योंकि दोस्तों अभी के समय में यह रोग जो हो सकता है वो दोस्तों फंगस और बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों फंगस को कंट्रोल करने के लिए फंगिसाइड को यूज़ करूंगा, और बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए मैं फंगिसाइड के साथ एंटीबायोटिक को यूज़ करूंगा। और बाकी दोस्तों फसल तो लगभग अब तकरीबन सारी ठीक है, सिर्फ दोस्तों अब इसमें सिर्फ ये वायरस का अटैक है। और इस लाइन के लगभग 5-6 पौधे जो है दोस्तों उनमें इस तरह के पत्ते कुछ हो रहे हैं। और दोस्तों अब इसमें इंसेक्टिसाइड के उपयोग के बाद हो सकता है कि दोस्तों यह समस्या कंट्रोल हो जाए। और बाकी दोस्तों जो मैंने जियो लाइफ का नो वायरस इसमें उपयोग किया था तो उसका रिजल्ट दोस्तों मैं आपको 4 से 5 दिन के बाद बताऊंगा कि इसका रिजल्ट कैसा है, क्या ये इस वायरस के ऊपर काम करेगा, या फिर इसका जो रिजल्ट है किसी और वायरस के ऊपर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आजकल जो है वो टमाटर की फसल में या फिर किसी भी फसल में बहुत से वायरस का अटैक होता है। और दोस्तों एक बात और कि अलिका इंसेक्टिसाइड को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने इसका डोज लिया था 10 ml 15 लीटर पानी के हिसाब से। और यदि दोस्तों आप इस इंसेक्टिसाइड को डालना चाहते हैं तो इसका डोज रहता है दोस्तों 8 से 10 ग्राम 15 लीटर पानी के हिसाब से। और दोस्तों आप इन दोनों में से किसी भी इंसेक्टिसाइड को इस समय व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए फसलों पर दे सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपको आजकल आपको पता है कि बरसात का मौसम है, तो आपको इसके साथ दोस्तों सिलिकॉन स्टिकर को ज़रूर से मिलाकर यूज़ करना है। और दोस्तों मैं इस वाले स्टिकर को यूज़ करता हूँ जो कि दोस्तों स्टिकर स्प्रेडर और एक्टिवेटर का काम करता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।